Hello everyone, this is Vandana Kusraj from English Classroom Tutor. Guys, welcome to another session of figure of speech. This is part 4. We have already discussed so many figure of speech. I mean to say 7 figure of speech we have discussed. Alright, today I am going to deal with the 2 figure of speech, that is hyperbole and personification. Alright, so now see the first figure of speech, hyperbole. As the word itself says, hyper. Hyper means extreme level पे जाकर हम किसी चीज की जब बात करते हैं, ठीक है, तो there we use hyperbole. It is an exaggeration or extravagant statement used for effect. Exaggeration किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना ताकि सामने वाले के ऊपर उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, उसका अटेंशन आप सीख कर सके. ऑलराइट, so it's an exaggeration or extravagant statement used for effect. Effect के लिए जो यूज किया जाता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है. It means it is an extreme exaggeration of ideas to lay emphasis or catch the reader's attention. Readers का attention सीख करने के लिए we use this hyperbole. In Hindi we can say अतिशयोक्ति अलंकार. All right. Now see, for example, if I say, I told you many times about this. About this. एक तो this is the way I write. Simply मैंने लिख दिया कि I told you many times about this. Now, using this hyperbole, I told you million times about this. Now what is the difference between this? यहाँ simply I state that I told you many times about this. मैंने तुम्हें इसके बारे में कई बार बताया. अब मैंने इसको थोड़ा एक्सोरेट करके लिखा, इसको एक्सट्रीम एक्सोरेशन के साथ लिखा. आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम अबाउट दिस. मिलियंस. अब ऐसा तो नहीं है कि मिलियन टाइम कहा हो, लेकिन दिस वर्ड शोज द एक्सोरेशन ऑफ आइडिया कि मैंने बहुत बार कहा. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट माई सन वॉन अ लॉट ऑफ कैश. A lot of cash. Alright, मेरे बेटे ने बहुत सारा कैश वॉन किया. अब इसी सेंटेंस को if I write using this hyperbole, तो it goes like this: My son won a ton of cash. Tons of cash. Just a minute. Tons of cash. Okay, so this is the difference. Here I am using tons and this is hyperbole. I am used here hyperbole, figure of speech. So now I hope you all understood कि hyperbole, what is hyperbole? Hyperbole means exaggerate करके जब हम किसी चीज को extreme exaggeration के साथ अपने ideas को show करते हैं, किसी सामने वाले का अटेंशन सीख करने के लिए, राइट. यहां पर हम हाइपरबोले का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इन हिंदी मानवीकरण अलंकार, राइट. व्हेन वी गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू इनएनिमेट थिंग्स. ओके, गिव ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. मतलब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब उसको एक पर्सन की कैटेगरी में उसको ह्यूमन ट्रेट्स हम दे देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, तो वहां पर्सोनिफिकेशन होता है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट द फ्लावर डांस्ड
in the grass. One more. The sun kissed the ocean. Alright, these two examples. The flower danced in the grass. Can flower can dance? No, but अपने आइडिया को, यानी क्योंकि हमने फ्लावर को क्या दे दिया, किसके ट्रेट्स दे दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन की, क्योंकि डांस करना, तो यहाँ पे फ्लावर डांस्ड इन द ग्रास. तो इसको इम्पैक्ट डालने के लिए कहने का मतलब है देयर इज अ प्लीजेंट वेदर. ठीक है, द प्लीजेंट एयर इज ब्लोइंग देयर. वहां पे क्या है, फ्लावर डांस कर रहा है, यानी कि वेदर इज सो प्लीजेंट. तो ये शो करने के लिए यहाँ पे द फ्लावर डांस इन द ग्रास, दे लुक सो ब्यूटिफुल, राइट. द सन किस्ड द ओशियन. द सन किस्ड द ओशियन, यानी कि जब व्हेन यू सी द ओशियन और सन जब वो मिलता है एक हॉरिजन पे, तो हमें ऐसा लगता है कि उसको टच कर रहा है. तो उस चीज को शो करने के लिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. फॉर टेक वन मोर एग्जाम्पल. द ट्रीज whisper in the wind. Trees whisper. अब whisper means फुसफुसाना. ये किसका ट्रेट है, ह्यूमन क्वालिटी है ये, राइट. लेकिन यहां पे हमने ट्रीज को ह्यूमन ट्रेट्स दे दिए, करेक्टरिस्टिक्स, राइट, कि whispers in the wind. और इसका मीन हम जानते हैं कि trees whispers in the wind means there was a strong wind blowing. Okay, there is a strong wind blowing and trees जब हिलते हैं तो आवाज करते हैं, तो उस चीज को हमने whisper का नाम दे दिया. So in these three examples of a personification. Alright, so this is a personification. I hope you all understood कि what is personification. When human traits, यानी कि किसी भी चीज को, मतलब act of giving a human quality और human characteristics, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को देना विच आर नॉट इन ह्यूमन. ठीक है, जो लिविंग थिंग नहीं है. तो यानी कि नॉन ह्यूमन और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जब हम ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बोथ द फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोले एंड पर्सोनिफिकेशन. नाउ वी विल डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज टू. ओके, this is the exercise based on hyperbole and personification. Okay, so before getting into this exercise, I have explained you again that hyperbole is an exaggeration of ideas. Okay, to lay emphasis और effect डालने के लिए हम इसको extreme exaggeration इसमें यूज किया जाता है. इसको हम hyperbole कहते हैं, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा कर बताना. ठीक है, और personification when we put human traits or living beings traits into inanimate things or non-living things. Okay, so it is called personification. In Hindi we can say मानवी कलर अलंकार. And ये दोनों ही figure of speech makes your literature more attractive, beautiful. It enhances the beauty of your literature. Writings को बहुत और attractive बनाता है और beautifully. Okay, so मानवीकरण में जैसा कि हम एक हिंदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सज धज कर ए रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारे वाले. हियर द नाइट इज पर्सोनिफाइड, राइट. और व्हाट डज गजरा रेफर्स टू, गजरा मीन्स स्टार्स, राइट. तो उसको एक ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया है. सो नाउ इन दिस वे, सो नाउ लेट्स डू इट. आई हैवंट मेट हिम फॉर एजेस. मैं उससे कई समय से मिल. इफ आई से आई हैवंट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स सिंपली आई स्टेट कि आई हैवंट मेट हिम लॉन्ग टाइम, मैं उससे लंबे समय से नहीं मिली. बट इफ आई यूज्ड दिस फिगर ऑफ स्पीच फॉर एजेस, युगों से नहीं मिला, तो ये एग्जैगरेट कर दिया आइडिया को कि बहुत लंबे टाइम से नहीं मिला, राइट. सो दिस इज हाइपरबोले. हाइपरबोले. द सिटी नेवर स्लीप्स. सिटी जो है वो कभी नहीं सोता है. तो स्लीप्स तो किसका है, ये लिविंग बीइंग की करेक्टरिस्टिक्स है, ह्यूमन बीइंग्स की, लिविंग बीइंग की है. बट सिटी इज नॉन लिविंग थिंग, राइट. और हमने ये इसको दिया है ट्रेट्स, तो यहाँ पर क्या है, एज यूजुअल पर्सोनिफिकेशन है. तो क्या है रीजन बिहाइंड दिस कि द सिटी नेवर स्लीप्स, मतलब सिटी लाइफ इज अ वेरी बिजी लाइफ. ऑल राइट.
बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, इस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। तो सिटी इज पर्सोनिफाइड हियर, सो हियर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। नाउ थर्ड, द बॉय एट ऑल द हाउस, बॉय ने सारा घर खा लिया। तो इट मीन्स ये नहीं है कि बॉय ने सारा घर खा लिया, इट्स नॉट फनी। मीन्स कि सपोज अ बॉय इज द कॉज ऑफ द डाउनफॉल और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी फैमिली, किसी की वजह से पूरी फैमिली स्पॉइल हुई या डिस्ट्रक्शन हो गया या कुछ भी बुरा हुआ उसकी वजह से, तो इसके लिए लिखा है कि वो सारा, कहते हैं ना वो पूरा ही घर खा गया, मतलब किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एग्जैगरेट किया है, तो हाइपर बोले। नाउ नेक्स्ट, द फायर स्वॉलोड द होल फॉरेस्ट। फायर, फायर इज नॉन लिविंग थिंग। स्वॉलोड, स्वॉलोड किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग बींग्स की, निगल जाना। तो फायर स्वॉलोड द होल फॉरेस्ट, फायर पूरे फॉरेस्ट को निगल गई। तो फायर इज पर्सोनिफाइड हियर, मीन्स फायर बर्न्ड ऑल द फॉरेस्ट, होल द फॉरेस्ट, पूरे जंगल को जला दिया आग ने। तो उसी चीज को थोड़ा सा और एनहांस करके बताने के लिए यहाँ पर्सोनिफाइड कर दिया है फायर को। तो हियर द पर्सोनिफिकेशन। नाउ ही लुक सो टायर्ड एज ही कुडंट स्लीप फॉर ईयर्स, मतलब वो इतना टायर्ड दिखता है, ऐसा लग रहा है कि फॉर ईयर्स, सालों से नहीं सोया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस चीज को क्या किया गया है, एग्जैगरेट किया गया है, बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, सालों से नहीं सोया मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड है। तो यहाँ पे जो टायर्डनेस है उसको बता रहे हैं कि वो टायर्डनेस बहुत ज्यादा है। तो दिस इज हाइपरबोले। जैसे कि आप जानते हैं हाइपर से ही लगता है हाइपर, दैट लेवल, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, एक्सट्रीम। शी वुड मूव द माउंटेन्स फॉर हर करियर, वो अपने करियर के लिए माउंटेन्स को भी हिला सकती है। नोबडी कैन मूव द माउंटेन्स बट एनी हाउ, एनी कॉस्ट, राइट। तो इसको हम कहेंगे शी वुड मूव द माउंटेन्स। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो हाइपरबोल, हाइपरबोले। नाउ द मून वॉज टॉकिंग टू मी, चांद मुझसे बातें कर रहा था। एग्जैक्टली द मून वॉज टॉकिंग, नो। सो दिस इज, मून इज पर्सोनिफाइड हियर। टॉकिंग किसका ह्यूमन ट्रेट है, टॉकिंग, लिविंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, मून को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन। नाउ द ब्राउन ग्रास वॉज बैगिंग फॉर वाटर। ब्राउन ग्रास मीन्स ग्रास गॉट ड्राइड, तो वो ब्राउन हो गई। वैसे ग्रास कैसे होती है, ग्रीन होती है ना, ग्रास इज ग्रीन। तो वॉज बैगिंग फॉर वाटर, वाटर के लिए, फॉर वाटर, तो यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी ग्रास इज पर्सोनिफाइड हियर, क्योंकि बैगिंग जो करेक्टरिस्टिक्स है वो किसका करेक्टरिस्टिक्स है, बैगिंग, बैगिंग करेक्टरिस्टिक है ह्यूमन का, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ दे रैन फास्टर देन स्पीड, वो स्पीड से भी ज्यादा, यानी कि गति से भी ज्यादा दौड़ते हैं, राइट। तो इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे भी ज्यादा। तो यहाँ पर भी क्या किया है, एग्जैगरेट किया गया है। सो दिस इज हाइपरबोले। All right, so this is the exercise. I hope you all have understood कि what is hyperbole and what is personification. Okay, so in this video बस इतना ही करेंगे, all right, and I will explain you or I will teach you the other figure of speech in next video session. So if you haven't subscribed my channel, so subscribe and share it. And if you are liking my video, please comment in comments below. इससे मेरा motivation up होता है. Okay, so till then, goodbye.